भाई मतलब भाई अकेले नहीं बन पा रहा था मेरे से, इसलिए मैंने कहा कि भाई वॉच लॉन्ग है। 3:15 बज रहा सुबह का, नॉट गोइंग टू लाई। मतलब अभी जस्ट हमने वॉच लॉन्ग खत्म किया, तो मैंने कहा भाई चिराग, गुरुजी, अंकित भैया जल्दी आओ। थोड़ा सा एक मतलब ये रिव्यू नहीं है, ये लूटन टाउन वर्सेस चेल्सी का रिव्यू नहीं है। ये आप बोलोगे कि हम टैक्टिकल डिस्कशन करें, हम चारों ने मैच नहीं देखा है। हमने सिर्फ मतलब वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू कॉम्प्रिहेंड कि क्या हुआ है। रोमन अब्रामोविच हैज लेफ्ट चेल्सी। तो सबसे पहले तो मैं मतलब जो हमारे सीनियर स्टेट्समैन अंकित भैया, जो 20 साल से देख रहे हैं चेल्सी को, प्री रोमन एरा भी, तो आपके लिए क्या इमोशन है ये? मतलब आपने दोनों देखे, कैन बेट्स के 3 साल, देन रोमन अब्रामोविच के 17-18 साल। क्या लग रहा है आपको, क्या इमोशन है अंकित यार भाई? ऑनेस्टली अभी तक इमोशन है नहीं, सच बोलूं तो इट हैज नॉट रजिस्टर्ड, सिंक इन नहीं हुआ है थोड़ा भी। हाँ, मैं एक्चुअली जब मैं देखा, मैं एक्चुअली उस समय लाइव था। उस समय एकदम ही शॉक में था, लेकिन दैट वाज अबाउट फॉर 20-30 सेकेंड्स। उसके बाद में इट्स मोर अबाउट गेम हो गया। अभी मे बी अभी गेम खत्म हुआ है, अभी सोचने का टाइम मिलेगा। हम्म। अभी लेकिन अभी अब बात करो तो डेफिनेटली इट्स सिंकिंग इन थोड़ा, क्योंकि द फैक्ट कि कैन बेट जब हुआ था ना, हम्म। तो उस समय था एज अ चेल्सी फैन जो बहुत गाली खा चुका था, क्योंकि उस समय चेल्सी इतना अच्छी नहीं करी थी लीग में, हम्म। और आई वाज टोटली फाइन विद इट। हम्म। लेकिन अब रोमन अब्रामोविच आया था, हम्म। क्या होगा चेल्सी में, एक एक्साइटमेंट थी। हम्म। हाँ, बहुत पैसों के साथ आया था। हो सकता है कि टोटली डूब भी जाती क्लब, क्योंकि वी हैव सीन लॉट ऑफ क्लब्स जो ना, जहां पर पैसे मिले और टोटली मिसयूज हुआ है। लेकिन जो चेंज लाया, इट्स नॉट जस्ट अबाउट जो प्लेयर्स लाया, एक बिलीफ लाता। ओनर, यस, जोसे मोरिन्यो को अपॉइंट करना बहुत बड़ी बात थी। और फिर जोसे मोरिन्यो जाने के बाद जो डीएनए बिल्ड किया, आई थिंक रोमन अब्रामोविच ने ही बिल्ड किया। हम लोग सब हम्म। बोलते हैं जोसे मोरिन्यो था, यस, पिच पर आप बोल सकते हो, यस। लेकिन जो रूथलेसनेस है, द फैक्ट कि वो चाहता था हर गेम चेल्सी जीते, हर गेम। हम्म। और वो लिटरली स्टैमफोर्ड ब्रिज के हर गेम में रहता था। हम्म। ऐसा हार्डली होगा व्हेन ही वाज एक्चुअली अलाउड स्टैमफोर्ड ब्रिज। वो हर गेम में या तो वो रहता था, उसके फैमिली मेंबर कोई ना कोई रहता था। एंड वो देख कर पता लगता था व्हाट ही फेल्ट फॉर चेल्सी। ही हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट वो उसकी मतलब इट वाज हिज बेबी। हम्म। इतने सारे ओनर्स के बाद में फाइनली एक समय आया व्हेन हम ट्रांसफर बैन के अंदर थे। दैट वाज व्हेन ही literally gave the reins to Lampard, Czech, और that proves कि he is someone, वो नहीं देखता कि आपका सीरीज क्या है। at that point he literally wanted Chelsea to succeed, चेल्सी का जो डीएनए है वापस आ जाए। और उस समय था when he was actually, मेरे ख्याल से उस समय था ना जब वो बैन मिला था उसको हम्म। from entering यूके। और टोटली रेंज देना फॉर सेट ऑफ पीपल जो हैव वर्क फॉर चेल्सी फॉर अ गुड फ्यू इयर्स, एंड देन गोइंग विद द फ्लो, विनिंग द क्लब वर्ल्ड कप, और फाइनली अभी एंड आया है। तो हम्म। इन अ स्ट्रेंज सेंस आप बोल सकते हो कि ही हैज डन एवरीथिंग जो कर सकता था चेल्सी फुटबॉल क्लब में। लेकिन उसके जैसा ओनर ना तो कभी था, ना तो कभी होने वाला है। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट आप कितना ट्रस्ट करते हो अपने क्लब पे। जो स्टेटमेंट दिया ना, वो स्टेटमेंट पढ़ के ही आप चकरा जाओगे। जो वी आर टॉकिंग बिलियंस, आई थिंक 1.5 बिलियन इज व्हाट वी आर टॉकिंग, जो लोन था। ही इज टोटली फाइन विद चेल्सी नॉट कवरिंग दैट। हम्म। दैट प्रूव्स इन इटसेल्फ। आप अगर बिजनेसमैन, आप छोटे से बिजनेसमैन हो, आप अपना पैसा पैसा देखोगे, ही इज अ बिग बिग टाइकून, अ बिग फिगर, और ही इज नॉट बॉदरिंग अबाउट इट। और उसका फर्स्ट प्रायोरिटी हैज बीन चेल्सी, एंड आई होप एंड प्रे दैट वॉट एवर वेर एवर ही इज, विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। अगर एक भी परसेंट चांस है, मैं तो आई विल टेक हिम इन अ हार्ट बीट बैक। आई एम जस्ट होपिंग द बेस्ट फॉर चेल्सी फुटबॉल क्लब, एंड आई एम राइट नाउ लाइक ऑलमोस्ट स्पीचलेस टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब जैसा आपने बोला ना कि मतलब वो नहीं है, चाहता कि लोन वापस करे चेल्सी उसको, ही जस्ट वांट्स द क्लब टू सक्सीड, और क्लब अच्छी पोजीशन में रहे, और क्लब जो है वो अच्छा करता रहे। गुरुजी, कर पा रहे हो कॉम्प्रिहेंड क्या चल रहा है? मतलब आपने सुबह कहा था कुछ नहीं होगा। हम्म। जब मैंने आपको मैसेज किया, डीएम किया मैंने आज, आपने कहा ना कि क्या चल रहा है, मैंने कहा भाई फट रही है भाई। हाँ हाँ हाँ, आई नो आई सुबह नो। गुरुजी को मैंने भी मैसेज करा, मुझे पता था एक बंदा जो पॉजिटिव होगा आज भी, वो भी गुरुजी है। हाँ ऐसी हाँ। होप जो जगाई थी ना गुरुजी ने आज। गुरुजी मैं ने नहीं बोला यार। कुछ नहीं होगा, हाँ मैंने कहा नहीं यार फट रही है, बहुत ज्यादा तेजी से जो है वो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और कुछ भी हो रहा है। आप ट्विटर खोलो, रोमन अब्रामोविच, निजार कंसाला रोमन अब्रामोविच, साइमन फिलिप्स रोमन अब्रामोविच, मैट लॉल रोमन अब्रामोविच, क्या चल रहा है यार ये? मुझे वही लगा। मैं एंड तक आई वाज, मेरा ये विश्वास था कि रोमन अब्रामोविच, द वैल्यूएशन दैट द क्लब हैज एंड द डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस, ये जो
टेक ओवर के साथ है, जैसा मतलब लोन वाली जो चीज है, स्टेडियम एक्सपेंशन वाली जो जिनके लिए हमने ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये डील में, क्या ये कॉम्प्लिकेशंस एक प्रोस्पेक्टिव बायर के लिए उतने सिंपल रहेंगे? तो ये इसको भी दिमाग में सोचते हुए और उसको रिलेट करते हुए, उसको ऐड करते हुए, रोमन अब्रामोविच का जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स चेल्सी उसको ऐड करते हुए, मुझको तो लग रहा था कि इट्स ऑलमोस्ट नियर इम्पॉसिबल दैट ये अभी होगा। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट नियर इम्पॉसिबल, ये हो सकता है। बट एंड में जब ये पता चला कि भाई 1.3 या 1.4 मिलियन की जो ये लोन थी, एंड ही जस्ट बिलियन की जो लोन थी, ही इज जस्ट रेडी टू जस्ट फोरगो इट। ठीक है, आई मीन that is when the reality struck me that okay fine, this is happening, it's fucking happening. And as honestly speaking, जैसे मैंने बोला कि ये मुझे बहुत लेट पता चला, क्योंकि obviously so I was sorting out some things of my own personally, but जब पता चला it's still not hit me yet. But I know for a fact that even when it hits me, I realize that I like, since the time I started following Chelsea, started following Chelsea because of a certain player, that is Jimmy Floyd Hasselbank. But I didn't start loving Chelsea because of that certain player. I started loving Chelsea because of the whole unit. I started loving Chelsea because of the way they played. I started loving Chelsea because of what they represented at that particular point of time. A team which was kind of becoming a team different than the rest in terms of the system in which they played in. We used to say systems like 4-4-2 being very prevalent in the Premier League. Chelsea were one of the very few teams in the Premier League who probably adopted a 4-3-3 system at that particular point. Okay, very few teams. They took that leap. Chelsea were one of the very few teams in the Premier League who probably took a gamble on a Jose Mourinho fresh from a Champions League victory with Porto. अगर ना अभी जैसे उसका केस मॉरिसियो पोचेटिनो के साथ अभी जैसा PSG के साथ केस चल रहा है ना, because he took a Spurs team to the Champions League final, PSG ने उस पे पोटेंशियल देखा, they snapped him up. ठीक है, and PSG के साथ अभी he's doing well, but he's mixed also, mixed perceptions है. But हमारे साथ हमने गैम्बल लिया था मोरिनियो पे कि अगर तूने चैंपियंस लीग जिता दिया पोर्टो पे, Mourinho wasn't exactly at the top level at that particular point of time. Please correct me if I'm wrong. One Champions League winning it with a FC Porto team doesn't give you that status. But we took a gamble on that. Abramovich saw him. He took a gamble on Mourinho and saw that this guy is the first person that I'm going to probably get into the picture, and he's going to build my legacy. And he built his legacy. He was right. He was spot on. He's spot on in his selection. After that, fast forward to what happened in the Corona times. Abramovich played a massive role in this community building activities for Chelsea. He gave his hotel to the NHS workers, to the NHS workers, and he gave Chelsea hotel to the NHS workers. So it's not all about everything on the field when it comes to Roman Abramovich. What he has represented, how he has represented Chelsea, not as a brand, not just as a brand, but as an organization, is just amazing. It's just beyond respect. Okay, it's just beyond respect right now. But as I maintained on your watch along, we loved Chelsea because of the batch that's here. We love Chelsea because of the whole unit, because of the whole system that they represent. The person who comes in, we'll try to give him at least half the amount of respect that we gave Abramovich, because earning that amount of respect will take time for that person as well. ठीक है, इतना जल्दी नहीं आएगा, but we'll give him full support. We'll try to give him full support so that he can also continue this legacy properly and continue to respect the batch that we all love and the club that we all love. As simple as that. And just adding to the last point, गुरुजी जो आपने बोला, Roman is going to sell. मतलब अभी भी रोमन के पास है, वो भी देख के ही सेल करेगा. He also knows who is the perfect next guy. He is handing over his child. Exactly. Yeah. So हमें उसको obviously respect करना पड़ेगा. It will be Roman का decision to hand it over to a person. हाँ, मैंने क्या है शाम को एक छोटी सी स्ट्रीम कर दी थी इम्प्रॉम्प्टू. मतलब मैं क्या वीडियो बनाने बैठा, मेरे से बना ही नहीं वीडियो.
पता है मैं बनाने बैठा, मैं कहा कुछ रिकॉर्ड करूँ, वो मैं बार बार उसको कर रहा, वो चालू ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं, वो मोमेंटम ही नहीं बन रहा। तो मैंने कहा यार लाइव जाते हैं, क्योंकि बात करने हाँ। की इस पे जरूरत है। तो मैंने एक बहुत छोटी सी स्ट्रीम करी आज 30 मिनट्स अराउंड की, एक लाइव देखा स्ट्रीम। मैंने, देखा हाँ देखी शाम मैंने। को, मतलब आई देखा। वांटेड टू बी एब्सोल्युटली अनप्लग्ड अनफिल्टर्ड, जिसमें सिर्फ मैं बात करूं। और मैंने शायद उसमें कमेंट्स भी नहीं लिए थे, बिकॉज इट वाज लाइक अ वीडियो ही ओनली जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, बट लाइव था। तो मैंने सोचा ठीक है, एक रॉ इमोशन आएगा बाहर। तो मैंने उसमें ये कहा कि मेरी नई ओनर से ये एक्सपेक्टेशन होगी कि वो ना करे जो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल के साथ कर रहे हैं, मतलब जो Right. ओनर्स करते हैं। मैं अगर ये हो गया तो मेरे को नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे इस चीज को कॉम्प्रिहेंड कर पाऊंगा। तो मतलब आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है, नए ओनर्स अगर आते हैं तो मतलब ऑब्वियसली बहुत मतलब मजाक में भी बोल रहे हैं कि शायद अम्बानी टेक ओवर कर ले, वो तो एब्सोल्युटली इट्स मतलब इट्स आउट ऑफ बैंटर, Bullshit. और हाँ Yeah. मीम मटेरियल है वो पूरा। और अगर वो जो हमने देखा है कि वो क्या नाम उसमें तो हुआ होता है, कम ऑन चेल्सी, लेट्स फुटबॉल। और वो अंकित भैया ने भी आज अपने वीडियो में कहा था, वो जो नॉर्वे के वो हैं, वो सॉरी स्विट्जरलैंड के जो बिलियनियर हैं, क्या नाम, न्यूजीलैंड। क्या, विस विस एज इन विस वाइस 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 लेकिन वाइस अकेले नहीं है ना, तो हाँ मेरा ये पॉइंट है कंसोर्टियम है, पूरा वाइस पूरा कंसोर्टियम है। दैट टू अमेरिकन। एग्जैक्टली। तो यूएस कंसोर्टियम के साथ अगर है, वो मेरा थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि रोमन अब्रामोविच का एग्जांपल दूंगा। कोविड के समय जो हुआ ना, वो पीपल डोंट टॉक अबाउट इट। The guy had actually given pura Stamford Bridge for your NHS entire Yeah. workers, right? Plus anyone who needs, simply put, bottom line. अब वही है, नए ओनर जो भी हो कंसोर्टियम के साथ, एक तो यार यू हैव मल्टीपल डिसीजन मेकिंग, प्लस आपके पास एक होता है कि यार यू हैव टू विन ओवर द पीपल। हाउ वुड यू विन ओवर द पीपल? बाय डूइंग सच जेस्चर्स, दे हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल, कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो यार चेल्सी की फैन बेस जो है, हम जानते हैं, we cannot kind of absorb such a change so quickly, especially when it comes to owner, as much as हम मैनेजर का देखते हैं चेंज। फॉर मी जो डिफरेंस मेकर होगा, बी इट अ कंसोर्टियम व्हाटएवर, एक जन के पास होना चाहिए मेजर स्टेक। आई डोंट वांट टू सी अ केस कि यहाँ बोर्ड रूम है और वहां पर बहुत सारा चीज बाहर आ रहा है। दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर समथिंग दैट हम देखे जो हो रहा है बाकी क्लब में। दैट इज द ओनली थिंग दैट आई वुड से। Coming to Roman Abramovich, what is the future for him? Like, what do you guys think? Like, looking at all this, is there a future that he यार can come back, or देखो, politics? मेरे को तो पता है पर्सनली क्या लग रहा है कि ये इतना ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा चुका है ना, आउट ऑफ हैंड निकल चुकी है जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मतलब वी शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज वी आर इमोशनली ड्रिवन राइट नाउ। तो शायद हम कुछ गलत बोल जाए उसके बारे में, तो हम नहीं उस पॉइंट पे टच करेंगे। बट आई थिंक बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। दैट इज व्हाई ही इज हैज टेकन द स्टेप कि कल को वो लांछन ना लग जाए चेल्सी पे और उनकी इमेज पे कि भाई एक वो क्लब बर्बाद हो। मतलब दिस स्टेप शोज कि ही रियली केयर्स अबाउट द क्लब। चेल्सी इज हिज बेबी एंड ही डज नॉट वांट इन एनी कैपेसिटी कि चेल्सी को कुछ भी डैमेज हो 1% भी। I personally pray that everything becomes good with him personally. ठीक है, because I know where this issue will lead to. I'm kind of foreseeing where this issue will lead to for him personally. ठीक है, तो I kind of foresee that. And the thing is, उसने जो बोला है कि he's with these, I think with the profit from this or something कि जो amount जो अभी मिलेगा उसको वो यूक्रेन पे, जो अब यूक्रेन चेल्सी की का एनुअल प्रॉफिट हुआ होगा, एग्जैक्टली जो प्रॉफिट मिलेगा उसको, जो क्लब बेच के जो प्रॉफिट मिल रहा है, वो सारा प्रॉफिट विल बी गिविंग टू यूक्रेन के पीपल हु आर इन नीड ऑफ दैट मनी। वी नो फॉर ऑब्वियस रीजंस। I hope that Relief that funds. particular intention or that particular action makes whatever he is in, makes that particular problem that he's embroiled in right now slightly smoother. I know it's not going to be easy going for him at all on a personal level, considering his connections, his alleged connections with Putin. But without getting into the political matters of it all, I just hope that everything, as a Chelsea fan, like, it's not hard, it's not very unethical for us to probably ask for the good to happen to him right now, to ask for something good to happen to him right now, because all of us Chelsea fans are indebted to him. Whatever जो भी आप बोलो, गाली दो, जो भी बोलो, whatever you talk, whatever you say about him, whatever you say about his personality, whatever you say about his character, we don't give a flying fuck
to be very honest, because what he has legit, to be honest, brought the club to a global level. Yes, we were successful. I'm not denying that we were successful in a cup wale scene. We are not exactly Tottenham before him. Okay, we were successful in a cup scenario. But the thing is, the global recognition that we have got is probably because of Roman Abramovich. So whatever issue is embroiled in, whatever you talk about, whatever oligarch debates he's embroiled in, I don't think so हमको उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए. We should always respect him from a footballing standpoint and how he has brought us closer to this blue color and closer to the club. So hats off to him for that, and I really hope for that particular matter and for that particular scene itself, he gets out of this whole problem really soon. And please, yeah, Putin, just Shanti bhai. ठीक है. And to answer Drog Baba का question कि what will I expect from the new owner, मैं चाहता हूँ कि वो प्रॉपर ओनर का टेक ओवर हो जाए या फिर ओनरशिप चेंज हो जाए, बट द न्यू ओनर आते ही जो उसके नीचे के लेवल्स है ना उनको चेंज ना करे. Whatever, Bruce Buck, Marina and any all the trustees जिनके भी नाम थे, Peter Cech right now, उनके रोल्स को कुछ डिफरेंस ना हो. As Tuchel is saying कि हमारे प्लेयर्स या स्टाफ को डे टू डे बेसिस पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वी आर अंडर डिफरेंट पीपल, वी आर नॉट डायरेक्टली अंडर रोमन अब्रामोविच. तो मे बी क्लब को स्मूथली फॉलो करने के लिए आई विश कि वो ना करे. बट विद दिस आई हैव टू रेज अ क्वेश्चन कि मरीना ग्रानुस्काया वो या फिर बीट, मैं कह रहा हूँ नॉट जस्ट मरीना, तुम चेल्सी का मैसियोर देखोगे ना, ही इज एन इंडियन. विनय मेनन, ही इज हैंड पिक्ड बाय रोमन. रोमन वर्क्स विद पीपल हु ही हैंड पिक्स, मरीना से लेके विनय मेनन तक. एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, उस बंदे ने सबको हैंड पिक करा है. सो व्हाट इज देयर फ्यूचर नाउ? वो मरीना वाज अ member of his different company जो फुटबॉल के रिलेटेड भी नहीं है. He brought Marina to Chelsea. That is what I have heard about Marina. So अब उसका क्या फ्यूचर है? Will she move away from Chelsea या फिर many questions arise right now, but I really don't know कि इनके पास आंसर्स किसी के पास भी होंगे इन क्वेश्चंस के. Rather मरीना और रोमन के पास भी इनके आंसर्स है या नहीं? वही है, a time of uncertainty for all the Chelsea fans. हम तो यही होप करते हैं कि भाई ऑन फील्ड और मतलब जो भी मतलब चीज जो ड्राइव कर रही है इस क्लब को और जो क्लब को बहुत अच्छा सक्सेसफुल बनाया, स्पेशली मरीना, पीटर चेक हो गए, टॉमस टूकल हो गए, इन पे कुछ इम्पैक्ट ना पड़े और नए ओनर्स जो हैं वो समझें इस चीज को. यही है बस, और तो क्या बोल सकते हैं. एमा हेज हो या फिर एकेडमी में कोई भी हो, जॉन टेरिया, एनीवन हु इज टेकिंग इन चार्ज, किसी पे नहीं ना पड़े. बिकॉज़ दिस एज अ होल इज अ क्लब. बिल्कुल. We are self-sustained ना, because the academy ने बात की ना चिराग ने, तो that is the thing. At least footballing wise में मेरे ख्याल से we will be self-sustaining. भैया बस वही FSG या फिर क्रोइंके वाली सीन ना हो ना कि आप इंजेक्ट करने की जगह कैश आउट करने लग जाओ, फिर हम सेल्फ सस्टेन भी नहीं रहेंगे. हम सेल भी कर सकते हैं एसेट सर, वो बिजनेस मॉडल हो सकता है. सेल्फ सस्टेन तब नहीं रहेंगे अगर वो लेने लग गए तो हमसे. वही है, तो देखते भाई, बहुत मतलब अनसर्टेनिटी वाला टाइम है. हो सकता है चीजें अच्छी हो, मतलब वी आर फेयरिंग द वर्स्ट, क्योंकि सैंपल साइज जो है वो खराब चीजों का ज्यादा होता है. आसपास आप जो देखते हैं वो नहीं होता है सही, तो आपको डर लगता है कि आपके साथ ना हो जाए. तो देखते हैं क्या होता है. मतलब दिस इज अ स्मॉल रिएक्शन स्लैश रिव्यू ऑफ व्हाट हैज हैपेंड. एंड Saul OP in the chat box. Saul Werner or Lukaku winner? Saul Werner Lukaku. We forgot to talk about this, but let's not talk about tactically, but win is massive. Win is massive. Tactically आप बोल भी नहीं सकते. Tactically हमने देखा भी नहीं है मैच. हाँ, tactically बोल भी नहीं सकते, but this win all in all is massive. Is probably one of the best, most historic wins in recent history for us. अगर ये हम बोल रहे हैं गाइस कि हम किसी ने मैच तक नहीं देखा because of how this news about Roman Abramovich has impacted us. Imagine the 11 players who stepped onto the pitch, the substitutes who stepped onto the pitch, Thomas Tuchel who was managing them from the sidelines. Imagine what they were going through. We were 1-0 down, we were 2-1 down, but we still came back to get 3-2, to defeat them 3-2 at their own ground, listening to chants like you'll be sold in the morning. Imagine the mentality monsters that these players are.
And I think just for that, they deserve a huge round of applause, and they deserve our love. They deserve everything in life currently at this very moment, because of how they have reacted to the adversity that has happened in the past 24 hours. And it is just amazing as a Chelsea fan to see these players perform like that, and to get a win like that, because that win in itself is so memorable, is so good. It's unreal to imagine yourself in those players' shoes right now. And that is exactly why huge respect. And as I said on the watch along, maybe unpopular popular opinion, but for a lot of people unpopular opinion होगा, आप लोग चैंपियंस लीग बोलोगे, कोई लोग ये बोलेंगे, कोई लोग वो बोलेंगे, बट अगर आप लोग ऐसे लोग हो जो शायद आपको रोना आया होगा कि चैंपियन ये रोमन अब्रामोविच का न्यूज़ देख के, या आप लोग ऐसे लोग हो जो थोड़ी देर के लिए जिंदगी आपकी थम गई होगी रोमन अब्रामोविच का न्यूज़ देख के, तो शायद आपके लिए ये विन शायद चैंपियंस लीग के लेवल पे होगा आपके लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चैंपियंस लीग के ऊपर होगा, पर चैंपियंस लीग के लेवल पे होगा आपके लिए, बिकॉज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूज सराउंडिंग इट एंड द एटमॉस्फेयर ऑफ द होल ओकेजन। तो इसीलिए आई फील this win just gives me goosebumps right now talking about this win right now, and huge respect to the players for that. बिल्कुल बिल्कुल, और Well said, Guruji. बिल्कुल वेल सेड, बहुत इससे अच्छा सम अप नहीं कर सकते इस चीज को। और बस क्लोजिंग थॉट्स की भाई, थैंक यू रोमन अब्रामोविच, जो भी आपने किया है इस क्लब के लिए। मतलब वी आर चेल्सी फैंस, और मतलब मैं तो चेल्सी फैन जब से ही हूँ, जब से रोमन एरा बिगैन, और जो भी हुआ है पिछले 15-20 साल में स्पेशली, it was because of you. So you thank you to Roman Abramovich, and we just मतलब have this slight teeny weeny hope कि आप शायद वापस से आ जाए and take over Chelsea, because we cannot Best imagine comeback ever. best हमेशा comeback रहेगा। मतलब all of Chelsea fans are wishing it right now कि अगर आप अभी छोड़ के भी जाते हैं तो वापस आए। और मतलब we cannot imagine anyone else being in charge apart from you. So thank you so much for whatever Roman Abramovich has done, and thank you is not enough. बस यही मैं कहना चाहूंगा। Chelsea was Chelsea before Roman Abramovich. Chelsea was Chelsea in time of Roman Abramovich, and Chelsea will be Chelsea after Roman Abramovich. So as Chelsea fans, we cannot stop to dream, to stop to hope, to stop supporting our club. हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्लब को सपोर्ट करना, अपने क्लब के लिए रूट करना। एंड इस सीजन की बात करूं तो अभी बहुत कुछ है अचीव करने के लिए। तो जस्ट क्लोजिंग थॉट्स की कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग है, बस यही बोलना चाहूंगा मैं। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय। Take care guys.